कृत्य किया है कि वो भूल रहा है वो भी एक नारी कोख से पैदा हुआ है। क्या उसके घर में भी ऐसा होता है? हम एक सैनिक परिवार से और सेनाओं के लिए बच्चे को ट्रेंड करते हैं। क्या मैसेज जाएगा? क्या साबित करना चाहते हैं कि हर फौजी हर नारी क्या इस तरह कृत्य करती है? सुन लो मनीष, ये पूरी सेना की तरफ से चुनौती है। जिस दिन तू दिख गया उस दिन कर्णीय सेना, राजपूत सेना और भारतीय सेना जितने भी सैनिक बताएंगे कि सेना की बीवी क्या चरित्र है, तो एक बाइट में एक मार में समझ जाएगा। अगर एक फौजी देश का सेवा कर रहा है, उसके पास पैसा आ रहा है 80-90 हजार रुपए महीना, तुम उसकी नहीं हुई तो इसकी क्या होगी? है नहीं नहीं ऐसा मत बोलो, मुझसे गलत। आईडी कार्ड तो मेरा भूल गया यार, उसके बिना तो एंट्री नहीं होगी। चलो अच्छा है चला गया है वो, अब जाएंगे अंदर। हाय आ गए तुम? आ गए। और कैसे हो? बहुत अच्छा हूँ, कब से सोच रहा था मिलने के लिए। अरे तुम्हारा पति है ही ऐसा निकम्मा, वो कुछ काम का नहीं है ना, इसीलिए तुम्हारा ध्यान नहीं रखता। हम तुम्हारा ध्यान रखेंगे अच्छे से। तुम हो ना मेरे लिए। हाँ वही तो, बड़े मुश्किल से बच बचा के आता हूँ तुमसे मिलने। तुम इतना प्यार करते हो, मुझे किसी और की प्यार की जरूरत नहीं। अपना हाथ ना पकड़े रहना, कभी छोड़ना अरे नहीं। कभी ना छोड़ूंगा, कभी ना छोड़ूंगा। वाह वाह, जो मुझे शक था, जो हमको भाभी ने बताया था 1-2 बार, मैंने उस बात पर अमल नहीं किया। और तुम दोनों हैं? भाई साहब चोरी नहीं भोंक रहा हूँ, मैं थोड़ा काम से आया था। काम से आए थे हाथ पकड़ने? अरे वो तुम्हारी अब इसकी शादी करा देता हूँ, तुम दोनों खुद से रहना। नहीं एक यूट्यूबर है मनीष पटेल, जो अपना रील बनाता है और सोशल मीडिया में अपनी एक्टिविशन दिखाता है। हाल ही में उसने एक वीडियो अपलोड किया था जिसमें सेना के रिलेटेड एक वीडियो बनाया था, जिसमें वो एक सैनिक का रोल अदा कर रहा था और उसकी सहयोगी एक अमृता सिंह करके सोशल मीडिया में नाम लिखती है। सैनिकों का अपमान करने वाले YouTube वीडियो के विरुद्ध विरोध प्रदर्शन रीवा और मऊगंज मध्य प्रदेश। 23 जून 2025 देश के वीर सैनिकों और उनके परिवारों की गरिमा को ठेस पहुंचाने वाले एक अशोभनीय YouTube वीडियो के विरुद्ध शहीद सेवा समिति ने कड़ा विरोध दर्ज कराया है। शहीद सेवा समिति के राष्ट्रीय सचिव यज्ञ प्रताप सिंह और राष्ट्रीय अध्यक्ष संजय सिंह के नेतृत्व में रीवा पुलिस अधीक्षक को ज्ञापन सौंपा गया, जिसमें समिति ने यूट्यूबर मनीष पटेल और अमृता सिंह के विरुद्ध कठोर धाराओं में FIR दर्ज करने और उनके चैनल को तत्काल बंद करने की मांग की। रीवा पुलिस अधीक्षक रीवा और मऊगंज पुलिस अधीक्षक ने ज्ञापन को गंभीर मानते हुए अधिकारियों को निर्देश दिए कि 2 दिन के भीतर इस वीडियो और संबंधित आरोपियों पर कठोर कार्यवाही की जाए। उन्होंने कहा कि यह मामला IT एक्ट और IPC की कई धाराओं के अंतर्गत गंभीर अपराध की श्रेणी में आता है। मनीष पटेल और अमृता सिंह पर तत्काल IPC और IT एक्ट के तहत FIR दर्ज की जाए। उनका YouTube चैनल तत्काल प्रतिबंधित किया जाए। पूरे प्रकरण की जांच साइबर क्राइम सेल को सौंपी जाए। भविष्य में कोई भी ऐसा दुस्साहस न करे, इसके लिए दृष्टांत स्वरूप कठोर दंड दिया जाए। आगे की कार्रवाई। शहीद सेवा समिति ने चेतावनी दी है कि यदि प्रशासन उनके मांगों को नहीं मानता है तो वे आगे भी आंदोलन जारी रखेंगे। समिति ने कहा कि सैनिकों का अपमान बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और वे इसके लिए लड़ते रहेंगे। निष्कर्ष। शहीद सेवा समिति ने अपने बयान में कहा है कि सैनिकों का अपमान देश का अपमान है और इसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। समिति ने प्रशासन से मांग की है कि वह इस मामले में कड़ी कार्रवाई करे और सैनिकों के सम्मान की रक्षा करे। अंतिम चेतावनी। शहीद सेवा समिति ने प्रशासन को अंतिम चेतावनी देते हुए कहा है कि यदि 2 दिन के भीतर कार्रवाई नहीं की गई तो समिति देश भर में विस्तृत विरोध प्रदर्शन करेगी। सर, जैसे आपको पता है कि रीवा जिले में एक यूट्यूबर है मनीष पटेल, जो अपना रील बनाता है और सोशल मीडिया में अपनी एक्टिविशन दिखाता है। हाल ही में उसने एक वीडियो अपलोड किया था जिसमें सेना के रिलेटेड एक वीडियो बनाया था, जिसमें वो एक सैनिक का रोल अदा कर रहा था और उसकी सहयोगी एक अमृता सिंह करके सोशल मीडिया में नाम लिखती है। अमृता सिंह उसकी धर्मपत्नी का रोल अदा कर रही थी और अचानक उसको फोन आता है, वो सेना के लिए रवाना होता है और जब वो घर से निकल जाता है तभी अमृता सिंह अपने आशिक को बुलाती हैं और उसके साथ में रलिया मनाने का नाटक करती हैं। अचानक मनीष पटेल का आई कार्ड भूल जाता है और लौट के आता है, देखता है कि उसकी पत्नी किस तरह से मेरे जाने के बाद ये गंदा कृत्य कर रही है। इस वीडियो से हमारे जो सरहद पर खड़े जवान हैं, हमारे जो पूर्व सैनिक हैं, उनको काफ़ी आहत पहुंचा है। हमारी नारी शक्ति को आहत पहुंचा है। हमारे देश के अंदर ऐसी नारी शक्तियां हैं जिनके पति शादी होते ही खत्म हो गए
आज भी वो अपने पति के नाम पर जिंदा हैं। और अगर ये वीडियो उनको वो लोग देखे होंगे, वो नारी शक्ति देखी होंगी शहीद की, तो उनको कैसा लगा होगा, कितना आहत उनको महसूस हुआ होगा कि क्या हमारे पति इसीलिए देश की रक्षा करते हैं। सेना पर उंगली उठाना जिस तरह से भद्रता किया है, आज मैंने एसपी साहब को ज्ञापन सौंपा है। उन्होंने मुझे 2 दिन का टाइम दिया, 2 दिन के अंदर उसके ऊपर कार्रवाई करने का आदेश किया है। आज हमारा जो सैनिक संगठन है मऊगंज, रीवा और सतना, सीधी, कटनी, मैहर, ग्वालियर, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, इन जगहों पर सभी लोगों ने कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा है और इसके ऊपर कार्रवाई की मांग की है। पुलिस अधीक्षक महोदय सहज लहजों से कड़ी टिप्पणी करते हुए उन्होंने कहा है कि मैं बहुत जल्द 2 दिवस के अंदर इसके ऊपर कार्रवाई करूंगा। देखता हूं क्या होता है। अगर कार्रवाई नहीं होती तो अगला फैसला हमारे संगठन का बैठक होगी, उसके बाद जो होगा उग्र होगा और आंदोलन के रूप में होगा। मेरा नाम पूर्व सैनिक प्रताप सिंह है। मैं शहीद सेवा समिति का राष्ट्रीय सचिव हूँ और साबका सैनिक संघर्ष कमेटी का प्रदेश अध्यक्ष हूँ। कहाँ से आए और किस लिए आए थे आज यहाँ पे? जी, सबसे पहले जय हिंद, जय भवानी। मेरा नाम राणा संजय सिंह दैया है। जो ये मनीष पटेल है जिन्होंने ये कृत्य किया है, कि वो भूल रहा है वो भी एक नारी कोख से पैदा हुआ है। क्या उसके घर में भी ऐसा होता है? हम एक सैनिक परिवार से और सेनाओं के लिए बच्चे को ट्रेंड करते हैं। क्या मैसेज जाएगा? क्या साबित करना चाहते हैं कि हर फौजी, हर नारी क्या इस तरह कृत्य करती है? सुन लो मनीष, ये पूरी सेना की तरफ से चुनौती है। जिस दिन तू दिख गया उस दिन कर्णी सेना, राजपूत सेना और भारतीय सेना, जितने भी सैनिक बताएंगे कि सेना की भी क्या चरित्र है, तो एक बाइट में, एक मार में समझ जाएगा। अगर कार्रवाई नहीं होती है तो फिर अपने जो भारतीय सेना, हम सैनिक संगठन से भी हैं, राजपूत कर्णी सेना से भी हैं, दैया राजपूत सेना से भी हैं, अगर एक्शन नहीं होता है तो जानते हैं सेना और क्षत्रिय समाज क्या कर सकता है अनुशासन में, क्या नहीं, ये तो एक हफ्ते बाद समझ आएगा। जय हिंद, जय भवानी, जय धन्यवाद। आज आप लोग कलेक्ट्रेट कार्यालय आए हैं? आज हम लोग कलेक्ट्रेट कार्यालय आए हैं, एक ज्ञापन देना है। एक मनीष पटेल यूट्यूबर है जो हमारे सेना के बारे में बहुत गलत व्यूज बना करके यूट्यूब अपलोड करके दिया है, जिससे हमारी समाज में हमारे सेना की छवि बहुत ख़राब हो रही है। और जबकि आप लोगों को पता है कि अभी थोड़े दिन पहले ही ऑपरेशन सिंदूर करके हमारी सेना इतना बड़ा, इसके ऊपर ऐसे छोटे छोटे अपने यूट्यूब चलाने के लिए समाज में ऐसे गंदा काम कर रहे हैं, जिससे हमारे समाज में फौजियों को जो रिटायर हो गए हैं, जो आज फौज के अंदर सर्विस कर रहे हैं, तो उनके मोराल के ऊपर भी इसका बहुत ज़्यादा असर पड़ेगा। इसलिए हम लोग पूरे बिंद के पूर्व सैनिक हर जगह अपने अपने ज़िला में ज्ञापन दे रहे हैं और आशा करते हैं कि सरकार इसके ऊपर संज्ञान लेगी। अगर सरकार इसके ऊपर संज्ञान नहीं लेती है तो हम लोगों को पूरे बिंद के पूर्व सैनिकों को बाध्य होना पड़ेगा उग्र आंदोलन के लिए। और अभी आश्वासन मिला है, कुछ मिला है कलेक्टर एसपी साहब के यहाँ से? अभी एसपी साहब से आश्वासन मिला है कि इसका FIR कराने के लिए उन्होंने दिया है। अब आगे क्या कार्रवाई होती है देखते हैं। अगर कार्रवाई नहीं हुई तो हम लोग बाध्य होंगे फिर बहुत बड़े आंदोलन के। जी बताइए, आज आप लोग यहाँ पे एकत्रित हुए हैं, किस लिए हुए हैं, क्या मामला था? आज एसपी ऑफिस आए हैं जी। पहले तो नाम बताइए, आप कौन हैं? मेरा नाम कैप्टन अनिल कुमार सिंह है, मैं पूर्व सैनिक हूँ जी। मामला ये है कि यहाँ रीवा का एक मनीष पटेल जी है और एक अमृता सिंह है, जो यूट्यूबर हैं और यूट्यूब पे कंटेंट बनाते हैं जी, और पब्लिक से अपनी पॉपुलैरिटी इकट्ठा करते हैं। उसी चक्कर में उन्होंने एक सैनिक के ऊपर एक वीडियो बनाया है जी, जिसके अंदर उन्होंने ये दिखाया है कि जब एक सैनिक घर से छुट्टी काट कर जाता है तो उसकी जो वाइफ होती है वो अपने प्रेमी को या प्रेमी को बुलाती है और उसके साथ गलत संबंध स्थापित करती है या उसके साथ मौज मस्ती करती है जी, जो कि बहुत ही अशोभनीय है। और दूसरा, मनीष पटेल का एक सैनिक का जो डिसिप्लिन और उसका रहने का तरीका, चलने का तरीका होता है, उसको बहुत ही भद्दे तरीके से दिखाया गया है। जिसमें उसने वर्दी पहनने का तरीका नहीं पता है उसको, ना ही जूता पहनने का है, कुछ भी, मतलब उसमें एक भी तरीका उसका ठीक नहीं है, जिससे हमारे सैनिकों की छवि खराब हुई है। इसलिए हम आज एसपी साहब के ऑफिस में आए थे और यहाँ आकर के एसपी साहब को हमने पूरी कहानी बताई है और ज्ञापन दिया है। एसपी साहब ने हमें
आश्वासन दिया है कि ये 2-3 दिन के अंदर हम कार्रवाई करके और आप लोगों को इसका बताएंगे। अगर कार्रवाई नहीं होती तो आगे की रणनीति आप लोगों की क्या होगी? अगर कार्रवाई नहीं होती तो हम पूर्व सैनिक जो भी यहाँ के हैं, देश भर में जो भी सैनिक हैं, सभी आक्रोशित हैं और सभी जगह पर हम उग्र प्रदर्शन करेंगे। और जब तक ये नहीं होगा, उसको अरेस्ट नहीं किया जाएगा या उसके नहीं होगा तो कार्रवाई करेंगे। और दूसरा, अगर ऐसा नहीं हुआ तो आर्मी वुमेन वेलफेयर एसोसिएशन जो है उसके अंदर फिर हम आगे की कार्रवाई करवाएंगे। चलिए, ठीक है जी। बताइए क्या नाम है आपका? एक सूबेदार आनंद बहादुर सिंह। मैं रीवा मित्र मंडली का एक सक्रिय सदस्य हूँ। आज जो सैनिकों के बरखिलाफ ये चीज़ दिखाई गई है बहुत ही अशोभनीय है। हम लोग सेना में भी रहे तो डिसिप्लिन सिखाया गया है, उसका ड्रेस पहनने का, और वो इतना घटिया था कि जो एक जोकर बना के रख दिया उसने। इसलिए हमारे जो संघर्ष सैनिक संघर्ष कमेटी है और ये सब सैनिक हैं इकट्ठा हुए हैं कि अगर उसके बरखिलाफ कार्रवाई नहीं हुई तो हम लोग आगे उग्र प्रदर्शन करेंगे। चलिए, ठीक है जी। बताइए क्या नाम है आपका और आज एसपी कार्यालय आए हैं आप लोग, किस लिए आए हैं? जी, मेरा नाम ब्रजेश सिंह पिंकू है। हम लोग करनी सेना से आए हैं और एक यूट्यूबर है मनीष पटेल करके, उन्होंने हमारे देश के फौजियों के परिवार के खिलाफ इतनी अभद्र चीज़ें बना के दिखाई है जो हम लोगों से बर्दाश्त के बाहर है। और सैनिकों का अपमान जो किया है उसके खिलाफ पूरी करनी सेना लामबंद हो चुकी है। और हम लोग एसपी साहब को ज्ञापन देने आए थे और ये मांग किए हैं कि जल्द से जल्द मनीष पटेल और उसकी टीम को गिरफ्तार कर आपराधिक प्रकरण दर्ज, उसका चैनल पूरा लॉक किया जाए। अगर ये माने 1 हफ्ते के अंदर नहीं होता तो फिर करनी सेना का विरोध झेलने के लिए प्रशासन और मनीष पटेल एंड टीम सब तैयार रहे, क्योंकि अभी तक मुझे नहीं लगता कि आज तक कोई करनी सेना का विरोध झेल पाया। चलिए जी, बताइए क्या नाम है आपका? मेरा नाम प्रभाकर सिंह है। मैं करनी सेना जिला उपाध्यक्ष हूँ। जिस तरह से मनीष पटेल मेरे फौज वाले भाइयों के खिलाफ बोला है, वो मेरे फौजी भाई जंगल में रहते हैं, बर्फ में रहते हैं, देश की रक्षा करते तब मैं सो पाता हूँ। और उनके में परिवार को इस तरह से बोलने में जो जहाँ है उनकी मानसिकता में दूसरा नज़र जाएगा, वो इधर ध्यान देंगे कि उधर। इसका जो पूरा मैसेज जाएगा मेरे विदेशों में जाएगा, मेरे दूसरों देश में जाएगा। इसलिए मैं प्रभाकर सिंह खुले मंच से करनी सेना के उपाध्यक्ष होने के नाते और मेरे जो प्रदेश अध्यक्ष हैं रिंकू और मेरे जो संभाग अध्यक्ष हैं प्रशांत सिंह, मेरे अध्यक्ष जो रीवा जिला के अध्यक्ष है मोनू भैया, हम लोग सब एक हैं। अगर मेरे फौजी भाइयों के खिलाफ, उनके परिवार के खिलाफ मनीष या अमृता सिंह ऐसे अपशब्द बोली है, उसके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई हो। नहीं, हम लोग पूरा फौज भाइयों के साथ हैं, उग्र प्रदर्शन करेंगे, जिसकी जिम्मेदारी शासन प्रशासन और मनीष को झेलना पड़ेगा। चलिए, धन्यवाद। पुष्पराज सिंह बघेल, भूतपूर्व सैनिक। यहाँ पे आज हम लोग विज्ञापन देने आए थे। एक मनीष पटेल यूट्यूबर है जो कि साला बरेदी अनपढ़ आदमी है, मगर यहाँ पे क्या है कि जिसको कुछ नहीं मिलता काम तो यूट्यूबर हो। यूट्यूबर मोहल्ले में नहीं, घर घर वो यूट्यूबर हो चुके हैं। उसके अंदर मतलब वो टीका टिप्पणी किया है, एक मतलब सेना के सैनिक के नारी के चरित्र के बारे में उसने उल्लेख किया है, जो कि बहुत ही निंदनीय है। अगर हम उसको आज पाया जाए तो उसको मैं जीप काट के उसको हाथ रख दूँ उसको। मगर हाँ ठीक है, वो मिलेगा, उसको ढूंढ भी रहे हैं हम, उसको खबर कर रहे हैं, वो बता रहा है भोपाल में है, झूठ बोला साला उसने। अरे तू देखा है कौन सा फौजी तू देख के तू सब, तेरे घर में तेरा चाचा फौजी है तो तेरा चाचा जाने के बाद तेरी चाची इस तरह का क्रियाकलाप करती तब तो तू उसे सीखा है। सीख कहाँ से लेता आदमी? अपने घर से सीखता है। जब तेरे घर के अंदर सब कुछ हो रहा है तो सीखा है और उसको सीख को फिर तू समाज पेश कर रहा है। अरे हमारी किसी सेना की नहीं, किसी भी नारी के सम्मान में अगर ऐसा बोलता है तो नहीं है, साले की जीप काट के रोड फेंक देनी चाहिए। जय हिंद, जय भारत। भूतपूर्व सैनिक जिंदाबाद। क्या नाम है आपका? प्रशांत सिंह बघेल, संभाग अध्यक्ष राजपूत। जो ये यूट्यूबर मनीष पटेल जी हैं, जिन्होंने ये हमारे सैनिकों के लिए जो अभद्र टिप्पणी की है, जो इन्होंने यूट्यूब चैनल में
अमर्यादित अशोभनीय जो कृत्य दिखाया है उसके लिए आज हम ज्ञापन देने आए थे एसपी साहब को। ज्ञापन दिया है, एसपी साहब ने बोले हैं कि 2 दिन में कार्रवाई होगी। अगर कार्रवाई नहीं होती तो करनी सेना खुद कार्रवाई करेगी, खुद कार्रवाई करेगी और वो कार्रवाई होगी तो फिर उसको प्रशासन और मनीष पटेल ये दोनों झेल नहीं पाएंगे। करनी सेना तो अपने इस कार्रवाई के लिए जानी जाती है। अभी आगरा में भी जिस तरह से सांसद महोदय को लॉक किया था उसी तरह से हम लोग उसी तरह करते हैं, इसी तरह से इसको भी क्या है लोग समझते नहीं, लातों के भूत बातों से नहीं मानते। चलिए, धन्यवाद।